हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी मीन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ग्रुप डी का बहुत सारा ह्यूज वैकेंसी हम लोग जिसको बोलते हैं, कम से कम 1 लाख वैकेंसी कुछ ही दिन में आने वाले हैं। उसी के बारे में आज हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं कि उस वैकेंसी में कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है कि इसमें सारा डिटेल्स दिया गया है। आप देख रहे हो कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसको हम लोग आरआरबी बोलते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में जॉब रोल क्या है कि कौन सा जॉब होने वाला है आपका, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, उसके बाद में हेल्पर है, असिस्टेंट पोस्टमैन है लेवल 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो जॉब लोकेशन है वो अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया जॉब लोकेशन कहीं भी हो सकती है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि 1 लाख के करीब वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अप्लीकेशन जो भी करना है वो ऑनलाइन करना है, मतलब आप डायरेक्टली नेट कैफ़े में जाके या फिर घर में बैठ के अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि क्वालिफिकेशन ऑफ आरआरबी ग्रुप डी 10th पास बच्चा भी इस ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब ये जो आरआरबी का एग्ज़ाम है इसको दे सकता है। इतने सारे बच्चे, मतलब आप डायरेक्टली 10th पास होने के बाद भी जॉब पे लग सकते हो, वो भी गवर्नमेंट जॉब और वो भी रेलवे में। उसके बाद में आरआरबी ग्रेड बी का एज लिमिट अगर हम लोग देखेंगे तो 18 to 30 ईयर्स होता है या 18 to 33 ईयर्स होता है। तो कैटेगरी वाइज जो बाइफर्केशन है ये मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि 18 to 30 ईयर्स और 18 to 33 ईयर्स। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे CBT 1 होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, जो कि ऑनलाइन टेस्ट हम लोग जिसको मॉक टेस्ट भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती है यहाँ पे। उसके बाद में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए आप इम्पोर्टेंट डेट्स, तो डेट्स तो अभी तक आने की है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रुप डी का जो इवेंट है वो आपको डेट यहाँ पे दिख रहा है बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब अभी दिसंबर चल ही रहा है, तो हो सकता है कि आपको आज कल या फिर परसों दिसंबर मंथ के पहले ही ये सारी वैकेंसीज आ जाएगी। आप तैयार रहिएगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 10th पास लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेपाल भूटान हो गया, या फिर इसके अलावा और कई कंट्रीज से वो आते हैं, मतलब यहाँ इंडिया परमानेंट रहने के लिए, तो वो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें जाते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि 10th पास होना चाहिए, कोई भी जो भी बोर्ड रहेगा उससे वो 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है एज लिमिट, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि 18 to 30 या फिर 18 to 33 ईयर्स। और उसके बाद में ये बोला गया कि एज रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड एज पर नॉर्म्स, मतलब कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि SC ST के लिए होता है 5 ईयर्स का एक्सटेंशन होता है, मतलब इसके बाद 5 ईयर्स आप एग्जाम दे सकते हो, मतलब 33 ईयर्स के बाद में भी 5 ईयर्स आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में OBC के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 ईयर एक्सटेंशन मिलता है, तो 33 के बाद में आप 3 ईयर्स एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में जनरल कैटेगरी के लिए तो सेम ही रहेगा, इसके लिए कोई नहीं रहेगा। उसके बाद में PWD का होता है, PWD SC ST होगा तो वो और भी ज़्यादा होता है, और PWD OBC होगा तो वो 3 ईयर्स उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे नहीं लिखता है मैंने। आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस स्ट्रक्चर इन द सेंस फॉर्म भरते समय जो भी फीस आप भरने वाले हो ऑनलाइन, तो वो फीस के बारे में देखते हैं। जनरल और OBC के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो 5 ईयर्स का फीस है, ठीक है, 500 फीस है जनरल और OBC के लिए। उसके बाद में SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 फीस है, तो ये आपको रिफंडेबल भी होती है, वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, वो रिफंडेबल भी होती है। उसके बाद में अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसमें, चलो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिक पे, मतलब जब सैलरी क्या होनी चाहिए या फिर क्या होती है, ये आपको सबसे पहले सवाल होता है। तो यहाँ पे सैलरी का अगर आप देखोगे तो सैलरी आपकी यहाँ पे होगी
18,000, कितना होगा 18,000 बेसिक पे स्केल रहेगा, जो कि बेसिक आपको मिलेगा। उसके बाद में सारे अलाउंस यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अलाउंस पकड़ के जो सैलरी आपका हो रहा है 22,500 टू 25,380, जिसमें होम अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है ना, या मेडिकल अलाउंस है, ये सारा अलाउंस पकड़ के आपका जो ये होता है सैलरी होता है वो 22,500। मतलब आप 10th पास होने के बाद इतनी सैलरी 11th क्लास से लेके चालू कर सकते हो और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी चालू रख सकते हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो भी बच्चा 10th में है इसको फॉरवर्ड करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने कि 3 फेज में मतलब होता है कि CBT 1 यहाँ पे दिख रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी। उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगी। उसके बाद में मेडिकल रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। एकदम आसान एग्जाम होता है। जो भी सिलेबस है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एकदम बेसिक सिलेबस 10वीं तक आपने जो भी पढ़ा है उसी के बारे में रहने वाला है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये रहा आपके सामने एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले कि एग्जाम पैटर्न CBT 1 का क्या होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट्स उसमें पूछे जाने वाले हैं और कितने मार्क्स कितने सब्जेक्ट्स पे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिख रहा है वो है जनरल साइंस, GS जनरल साइंस, जो कि हम लोग पढ़ते आए हैं। अब उसके 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 25 मार्क्स रहने वाला है। इसमें सेक्शनल वाइज समय नहीं होता है, पूरे के पूरे एग्जाम को ही 90 मिनट्स होता है। आप कौन से भी समय पे जनरल अवेयरनेस का मतलब ये खोल सकते हो, सेक्शन खोल सकते हो। कौन से भी समय पे आप मैथ्स का भी सेक्शन खोल सकते हो, इसमें कोई सेक्शनल वाइज टाइमिंग नहीं रहने वाला। आप मैथ्स में देख रहे हो तो मैथ्स में आपको दिख रहा है कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको बोलते हैं, उसमें भी दिख रहा है आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और लास्ट में आपको दिख रहा है जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स जीके आता है, तो वो रहेगा आपके लिए 20 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स। ऐसे टोटल 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। और उसके लिए समय आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स, जिसमें सेक्शनल वाइज टाइमिंग नहीं है। बहुत ज़्यादा समय है, 1.5 आवर का समय आपके पास है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल की एग्जाम होती है, तो आप इसको ज़रूर क्रैक कर सकते हो। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई थोड़ी सी करनी पड़ेगी, वो भी हम लोग बताएंगे आपको कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें अगर देखेंगे कि सिलेबस, एग्जाम 1 लेवल हो गया, चलो ठीक है। सिलेबस, तो सिलेबस क्या होता है, तो जैसे मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में तो बात कर ही ली है कि मैथमेटिक्स होता है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग होता है, जनरल साइंस होता है, करंट अफेयर्स होता है। तो ये जितना भी सिलेबस है हम लोग प्रॉपरली इसका सिलेबस के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे इतना सारा पढ़ने के लिए, जैसे कि अब मैथ्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोर्डमास रूल हो गया, अर्थमेटिक का पार्ट हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये जो भी हम लोगों ने 10th तक पढ़ा है। उसके बाद में जनरल रीजनिंग ये सब्जेक्ट शायद आपने सुना नहीं होगा, 10th वाले बच्चे बिल्कुल नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर कोई जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो अभी तो यहाँ पे आपको ऐसे कोई भी सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट आपने देखा नहीं होगा, और ये चैप्टर भी आपको कुछ नए से ही लग रहे होंगे। बस वर्ड्स कुछ सुने होंगे आपने, जैसे मैथमेटिकल वर्ड्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये कुछ सुना होगा आपने। उसके बाद में जनरल साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो आपने पढ़ाई है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके सिलेबस में होता ही है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ये चीज़ें जो जैसे पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, तो उसी का पार्ट होता है कि जो मतलब जो भी करंट में चल रहा है, पॉलिटिकल कुछ न्यूज़ होगी, कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ होगी, है ना, ये सारा चीज़, कुछ स्पोर्ट्स का न्यूज़ होगा, तो ये सारा चीज़ों के बारे में करंट अफेयर्स में आपको पूछा जाएगा। तो ऐसे ये पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है, जो कि आपको CBT 1 में पूछा जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट अब है प्रिपरेशन। तो अब देखो, दिसंबर में अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो उसका एग्जाम कम से कम 6 मंथ या फिर 3 मंथ्स 4 मंथ्स तो रहने ही वाला है। तो अभी से अगर हम लोग उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर गाइडेंस से, तो उसमें आप इस एग्जाम्स में 10th पास होने के तुरंत ही बाद आप वो एग्जाम दे सकते हो। मतलब जो भी बच्चे आज 10th में है तो वो भी मार्च या फिर उसमें अगर फॉर्म का डेट बढ़ता है तो मार्च महीने में वो एग्जाम दे सकते हैं, या फिर जिनका 10th हो चुका है, जो 11th 12th में है, वो भी बच्चे दे सकते हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट आप स्प्रेड करोगे इन सबको, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10th के बाद में ही 20,000 से 25,000 के बीच में आपको कमाने का मौका मिल रहा है, जो कि RRB मतलब रेलवे देती है। तो इसके लिए हमारे न्यू बैचेस जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसके लिए डेमो क्लास हम लोग फ्री डेमो क्लास देते हैं। तो डेमो क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर नीचे दिए कॉल नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं कि डेमो क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कॉल पे दिया जाएगा। एड्रेस भी दिया गया है, नागपुर में ही क्लासेस है, पंचशील स्क्वायर। ओके, सो ऐसे ही हम लोग आगे के वीडियो देखने के लिए, मतलब आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम लोग आप तक पहुंचाते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सबसे ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया।